पृथ्वी के पलट पलट जाए। पशुओं की यहाँ महा कर दो, पशुओं की महा प्रलय कर दो, पृथ्वी पर ओले बरसा दो। कर दो, पशुओं की महाप्रलय कर दो, पृथ्वी पे ओले बरसा दो। काले काले परिच्छद उसी समय बादल उठे हैं, और काले काले जिस समय बादल उठे चारों तरफ से गड़गड़ाहट होने लगी है भगवत श्रोताओं, और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। और मूसलाधार बारिश जिस समय शुरू हो गई, ऐसा लगा कि मानो पूरा ब्रज बह जाएगा। उसी समय मेरे भागवत श्रोताओं, भगवान कृष्ण को ग्वाल वालों ने याद किया है, कन्हैया आकर के मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। पर भगवान उस समय थोड़े अंतर ध्यान हो गए। भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो ग्वाल वाल चिल्लाने लगे, अरे कन्हैया धोखा दे गए, अब ही न लौटे मदन गोपाल। कन्हैया धोखा दे अब ही न लौटे मदन गोपाल। उसी समय भागवत श्रोताओं
भगवान श्याम सुंदर 7 वर्ष 7 महीना 7 दिन की उम्र थी। भगवान ने उस दिन आकर के गोवर्धन पर्वत को आकर के उंगली से उठा लिया है। मनसुखा छदामी सब अपनी अपनी लाठी लगाए। मनसुखा छदामी बोले कन्हैया गोवर्धन पर्वत किसने उठाया? भगवान बोले तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा किसने उठाया? मनसुखा बोला गोवर्धन तो हमारी लाठी पे रुका है। भगवान बोले अच्छा। भगवान बोले एक बात बता, लाठी में ताकत ज्यादा कि उंगली में? बोले लाठी में ज्यादा है। भगवान बोले अभी देख रहा हूँ। भगवान ने जैसे उंगली नीचे की, लाठी बीच से अपने आप चटक गई, झुक गई। मनसुखा छदामी बोले कन्हैया बचाओ, नहीं तो मुझे लगता हड्डी का चूरन हो जाएगा। भगवान बोले एक बात बताओ, उंगली में ताकत ज्यादा है कि लाठी में? बोले उंगली में ज्यादा है। उसी समय भागवत श्रोताओं लगातार मूसलाधार बारिश होती रही, एक भी बूंद जल के नीचे नहीं आई। क्यों? ये मामला पूरा त्रेता का था। त्रेता में एक दिन राम जी घर पे नहीं थे, सीता जी के यहाँ द्रोणगिर नाम के संत पहुंचे जो द्वापर में आके पर्वत बने। तो सीता जी ने संत को भोजन कराया। और हमारा परम धर्म बनता है कि आए हुए अतिथि को भोजन पानी नाश्ता तो कराना ही चाहिए। अच्छा, कराने का तरीका भी अलग अलग है। कई एक लोग रिश्तेदार आए भोजन कराना चाहते हैं तो वो क्या करते हैं, भोजन बनाया परोस दिया, सामने रख दिया, खा रहे हैं। और कई एक लोगों को भोजन कराना नहीं है तो दरवाजे पाएंगे, पूछेंगे भैया रोटी खा लो। अरे नहीं ठीक, अरे भैया अरे खा लो। अब रोटी वोटी तो है नहीं, वहाँ कैसे खा ले? कई एक लोगों को चाय पिलानी होती तो बना के सामने दे देते हैं तो आदमी पी लेता है। और कई एक लोग पूछते ही रहते भैया चाय पी लो थोड़ी, इतनी पी लो थोड़ी। अब कहा वहाँ तुम्हें पी लें, चाय तो है ही नहीं, बना के लाओ, थोड़ी नहीं पियेंगे तो थोड़ी पियेंगे, पर खिलाना पिलाना है नहीं, फोकट में पूछ रहे। तो सीता जी भोजन बनाती परोसती, बनाती परोसती, शाम हो गई। संत जी रोटी खावा खाव लगा। शाम को राम जी आए, पूछा सीता संत जी का भोजन? बोले चल रहा है। कब से? बोले सुबह से। राम जी बोले सुबह से भोजन चल रहा, पेट नहीं भरा? तो राम जी रसोई में सीता जी के साथ लग गए, भोजन बनाते परोसते, बनाते परोसते। अंत में जब संत की भूख पूरी नहीं हुई, राम जी समझ गए, अंतिम भोग बनाया, तुलसी का पात्र डाल के जैसे ही भोजन दिया, संत की भूख पूरी हो गई। संत जी ने कहा मुझे पानी पिलाओ। राम जी बोले अभी तो मैं मर्यादा में हूँ, क्योंकि त्रेता में मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम लोग कहते हैं, समय इतना है नहीं। और तुम जब 2 दिना की रोटी खा गए तो पानी भी तो ढेर सारा चाहिए, इसलिए अभी क्षमा करो, ये त्रेता है। और मैं द्वापर में तुम जाके द्रोणगिर नाम के संत हो, तुम द्रोणगिर के पर्वत बनोगे और हम राम से जाकर के द्वापर में कृष्ण बनेंगे। हम जब इंद्र के अहम को चूर करेंगे, इंद्र मेघों से बरसात करवाएगा मेरे पूरे ब्रज को बहाने के लिए, तो आप कृपा करके वही पानी पी लेना, तो ब्रज में हमारा सम्मान रह जाएगा, ब्रजवासियों की जान बच जाएगी, इतना कर देना। संत जी ने कहा तो ठीक है। वही त्रेता का वरदान द्वापर में आकर के पूरा हुआ है, इसलिए गोवर्धन पर्वत से नीचे एक